जैसा प्रकाशित वाक्य कहता है, वो ही आराधना के, स्तुति के, आदर के योग्य है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम अपनी आंखों को बंद करें, कुछ समय प्रभु की ओर हम निहारेंगे, क्योंकि वो कितना सुंदर है। हालेलुया। प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में आए हैं प्रभु जी, सिर्फ तुझसे पाने नहीं प्रभु, लेकिन तुझे देने के लिए आए हैं प्रभु। हालेलुया। तूने हमें कितना कुछ दिया है प्रभु, उसके बदले में हम सच में तुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमारा होठों का ये फल प्रभु हम तुझे चढ़ाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे मसीह यीशु। मिलकर गाएं, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर
खोलकर परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को हम वर्णन करें जो उसने हमारे लिए किया है। कई बार हम कई मुश्किल हालातों में से भी होकर गए, लेकिन तब भी वो प्रभु था, उसके लिए हम परमेश्वर की आराधना करें। कई बार शायद हमने उसके काम को नहीं देखा होगा, लेकिन वो उपस्थित था। उसने हमें हिम्मत दिया, हमें भरोसा दिलाया। हालेलुया। क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते जो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु। पिछले हफ्ते अपने जीवन की तरफ मुड़ के देखिए, कौन सी ऐसे हालात है जहां पर आपको लगा कि आपके पैरों तले जमीन खिसक गई है। कुछ भी हालात हो सकते हैं, लेकिन क्या उस समय प्रभु विश्वास योग्य नहीं था? हमारे हालात बदल जाते हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं, जैसा बाइबल कहता है, वो मनुष्य नहीं है कि वो अपने जो कहे हुए बातों से पलट जाए। आमीन। हालेलुया। वो कल भी विश्वास योग्य था, आज भी है और हमेशा रहेगा। आमीन। इसी एक भरोसे के साथ हम इस लाइन को एक और बार गाएंगे कि प्रभु तू ही मेरा भरोसा है। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू यीशु, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू यीशुआ, मेरा भरोसा है नी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है ओ यीशुआ, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है, दिल से कहे मेरा भरोसा है, मेरा भरोसा है
जीवन है। ओ यीशुआ, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार
मेरे मसीह, स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। मिलकर गाएं, स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार दे। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। हालेलुया। प्रभु, जो तूने हमारे लिए किया है, हम जिंदगी भर भी कोशिश करें प्रभु जी, हम उस कर्ज को कभी नहीं चुका पाएंगे प्रभु। धन्यवाद, तूने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। हमें और कोई छुड़ा नहीं सकता था प्रभु, हमारा धन हमें छुड़ा नहीं सकता था, हमारे माता पिता हमें छुड़ा नहीं सकते थे प्रभु, हमारा नाम और हमारा शान शौकत हमें नहीं छुड़ा सकता था प्रभु। लेकिन प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है प्रभु, आसमान के नीचे धरती के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है जिसके द्वारा हमें उद्धार दिया गया है प्रभु, और वो यीशु तेरा नाम है प्रभु। प्रभु, तेरे उस नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरे उस नाम को प्रभु जी हम ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि वही नाम प्रभु सारी महिमा के, सारे आदर के योग्य है। वो मेमना जो वध किया गया था आज हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। कुछ देर हम उसको प्रभु को, जैसे भी हम प्रभु हमें अगुवाई करता है, हम उसकी आराधना करें। हम गीतों को गाकर ही नहीं, लेकिन हम अपने मुंह को खोलकर अपने होठों के फल को उसके सन्मुख चढ़ाए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। अगर आप अपने जगहों पे खड़े होना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, घुटनों पर आना चाहते हैं, जैसे भी हो परमेश्वर के लिए करें। हालेलुया, हमारी तरफ ना देखे, उसको निहारे, क्योंकि उसके वचन में लिखा है जो उसकी ओर दृष्टि करता है उसका मुंह कभी काला नहीं होने दिया उसने। वो अपने डरवैयों को कभी भी भूखा रहने नहीं देता है, वो अपने डरवैयों को कभी लज्जित नहीं होने देता है। हालेलुया, यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु। कोई भी तेरे समान नहीं है प्रभु जी। हालेलुया, जाऊं का राजा लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद प्रभु, तेरी ही जरूरत हमें है। हमारे दिल की कमियों को, हमारे दिल के खालीपन को प्रभु तू ही दूर कर सकता है, तू ही भर सकता है प्रभु। अगर तू हमारे जीवन में नहीं है प्रभु, हमारे जीवन में कुछ नहीं, हमारे जीवन में अर्थ नहीं है प्रभु। हालेलुया, oh we bless you Lord। मेरे जीवन में तेरी यीशु
जरूरत है। कहे मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीतूं, जीतूं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, कैसे वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, अंधेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के
पाने के लिए नहीं प्रभु, तेरी जरूरत प्रभु मुझे जीवन में समृद्धि पाने के लिए ही नहीं है प्रभु, लेकिन मुझे प्रभु तेरी जरूरत हर दिन चाहिए प्रभु, हर दिन जीने के लिए चाहिए प्रभु, क्योंकि तेरे बिना प्रभु ने गाया प्रभु मेरा जीवन अधूरा है, हमारा जीवन अधूरा है प्रभु। हमें पाप पर जीतने के लिए तेरे अनुग्रह की जरूरत है, तेरी उपस्थिति की जरूरत है प्रभु। हाँ प्रभु, आज हम दिल से यही कहते हैं प्रभु, सिर्फ तू ही हमें चाहिए प्रभु। हमें जीवन की प्रभु, इस संसार की कोई और चीज मिले या ना मिले प्रभु, हमें सिर्फ तू ही चाहिए प्रभु। हमारी खुशी से बढ़कर प्रभु, हमारे आनंद से बढ़कर तू हमारे लिए काफी है प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। क्या ये पुकार आपके दिल से सच्ची में निकल रही है या सिर्फ गीत के लिए आप गा रहे हैं? हम कई चीज़ों में अपनी ज़रूरत को ढूंढते हैं, कई चीज़ों में अपने भरोसे को ढूंढते हैं, लेकिन आज प्रभु हमें याद दिला रहा है, जिन भी चीज़ों को हमने अपने लिए बहुत कीमती समझा था, जिनको अपनी ज़रूरत समझा था, आज उसके वेदी पर लाकर उसको समर्पित करें। वो अभी तक हमारे जीवन में एक मूर्ति थी, परमेश्वर से बढ़कर हमारे जीवन में स्थान लिया हुआ था उसने। वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोई बुरी चीज़ हो, लेकिन आज उसको उसकी उपस्थिति में लाकर उसको चढ़ा दें और कहें, प्रभु सिर्फ तू ही मेरी ज़रूरत है, सिर्फ तू ही है जो मुझे पूरा कर सकता है। आज तक जिस भी चीज़ में मैंने अपनी संपूर्णता को ढूंढा, मैंने अपनी भरपूरी को ढूंढा, उसको मैं तेरे सन्मुख समर्पण करता हूँ। हालेलुया। हाँ प्रभु, मैं अपने आप को और यहाँ इकट्ठे जितने भाई बहन प्रभु यहाँ पर हैं, प्रभु हम मिलकर इस बात को हम अंगीकार करते हैं प्रभु, हमने कई और चीज़ों को प्रभु अपना प्रभु माना। कई बार हम समझ नहीं पाए, कई बार हम देख नहीं पाए कि प्रभु वो हमारे जीवन में तेरा स्थान लिए हुए है, लेकिन आज प्रभु हम उन चीज़ों को तेरी वेदी पर चढ़ाते हैं। हमें और नहीं चाहिए प्रभु ये सब चीज़ें, हमें सिर्फ तू ही काफ़ी है हमारे लिए।
हमें जीने के लिए प्रभु अगर तू हमारे साथ है प्रभु, हमारे जीवन को एक अर्थ मिल जाता है प्रभु, और हम वही चाहते हैं। हमें लोगों की वाहवाही नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन हमें तू चाहिए। थैंक यू लॉर्ड। इसी एक समर्पण के साथ प्रभु हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद कि आज आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं प्रभु, और आज आप हमसे बात करेंगे, हमारी ज़रूरत के हिसाब से आप हमसे बात करेंगे प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप योर नेम। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही उसके योग्य है। हालेलुया, यीशु के नाम से। पिछले दिनों में जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया, उसमें से 2-3 चीज़ें जो है मैं आप लोग को बताकर मैं आज वचन से बैठना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी तो उतनी अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर की आवाज़ को ज़रूर सुनकर वापस जाए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि जिस तरह आदि में परमेश्वर ने 6 दिन में पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की, उसी तरह आज सुबह के अवसर में परमेश्वर कुछ नए चीज़ों को आपके हृदय में सृष्टि कर पाए ना। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके हाथ पर सृष्टि करने के लिए अपने आप को समर्पण करें। आप लोग ने सुना नहीं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सबमिट सो दैट ही कैन क्रिएट इन अस। हम अपने आप को समर्पण करना जरूरी है ताकि वो हमारे अंदर नई सृष्टि को बनाए। कई लोग परमेश्वर के नए सृष्टि को देखना चाहते हैं लेकिन समर्पण नहीं करते। सॉरी, मैं ये बोलना भूल गया कि परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम कई बार परमेश्वर के सृष्टि को देखना चाहते हैं कि परमेश्वर कल अगले हफ्ते क्या नया करेगा, परमेश्वर वो चीज नया कर मेरे जिंदगी में, या परमेश्वर वो असाधारण रीति से तो वो कर। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के असाधारण चीजों को करना है हमारे जिंदगी में, तो हमें समर्पण करना बहुत जरूरी है। आमीन। तो अगले 1 हफ्ते अगर आप परमेश्वर के असाधारण चीजों को अपने हृदय में, अपने जिंदगी में, अपने कामकाज में, अपने घर में, अपने किचन में, आपकी यात्रा में, अपने रहन सहन में देखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। क्योंकि एक पृथ्वी की जरूरत थी कि परमेश्वर को 6 दिन में सब चीज को बनाने के लिए। देखो वहां पे ऐसा लिखा है ना, मेरा प्रचार करने का टॉपिक वो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आया तभी वो एक बात मुझे बताने का बहुत उत्तेजन हो रहा है, इसलिए मैं बता। मुझे पता नहीं आप लोग किस स्थिति से आज यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी आवाज़ नहीं, आपको आज परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देगी। जब हम उत्पत्ति का किताब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि शुरुआत में भूमि जो है वो अंधकार में थी और उसके अंदर कुछ नहीं था, और परमेश्वर ने वहां से सृष्टि करना शुरुआत किया। अगर आप अपने अंदर देखोगे तो आप भी कई बार यही एक चीज को पाते हैं। मैं भी कई बार इस चीज को देखता हूं कि कई बार परमेश्वर अंधकार के अलावा और कुछ दिख रहा नहीं है। कुछ तो चल रहा है लेकिन मुझे पता नहीं क्या चल रहा है। चीजें सब वाहियात हो रही है, चीजें सब ऐसी रीति से हो रही है कि मुझे पता नहीं। लेकिन वहां पे उत्पत्ति की किताब में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने बनाना शुरू किया और कहा कि ये अच्छा है। उसकी बनावट की सबसे बड़ी प्रत्येकता यह है कि वो सब चीज अच्छा करता है। अगर आपकी जिंदगी में अगर आप अंधकार को महसूस कर रहे हैं, निराशा को महसूस कर रहे हैं, अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं जो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। आमीन, आमीन। आज मैं थोड़े समय आप लोग से जो भाग के बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि व्हाट क्वालिफाइज यू टू लिसन टू द गॉड्स वॉइस। आपको क्या आपके जीवन में गुण है वो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आपको योग्य बनाता है। कई बार हमको ये बात समझना है कि हमें अपने आप को उस परमेश्वर के योग्य बनाना है, उस परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। कई बार हम परमेश्वर को उस एटीएम कार्ड के जरा समझे कि परमेश्वर मैंने स्वाइप कर दिया, अब पैसे आना है, मैंने घुटना झुका दिया, मतलब आज मैं ये संडे आ गया ना, अब मेरे को परमेश्वर का आवाज सुनने का है।
ये संडे जब परमेश्वर के आराधक ने जब हाथ उठाने के नहीं बोला, मैंने हाथ उठाया, मतलब ये हफ्ता कुछ असाधारण होना ही चाहिए। हालेलुया। मैं एक भाग के बारे में मैं शुरुआती में मैं लेना चाहता हूं, या फिर आज एक परमेश्वर के एक प्रवाचक के जिंदगी के द्वारा किस तरह वो परमेश्वर की आवाज सुनता था, और वो सुनने के वजह से उसके जीवन में, और उसके सुनने की वजह से दूसरों से बात करने की वजह से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। क्या आप लोग सुनने के लिए चाहते हैं? या मैं विश्वास करता हूं आज आपसे परमेश्वर बात करेगा। अगर आप, मैं हमेशा कहता हूं, जिस तरह की जमीन उस तरह का उपजाऊ वो बीज बनेगा। मेरा देखो, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ये मेरे ऊपर है कि मैं निर्णय करता हूं वो बीज मेरे अंदर काम करेगा या नहीं करेगा। आज मैं पहला राजा उसका 17वां अध्याय उसका 1 से लेकर 6 तक मैं आप लोग से बात करना चाहता हूं। 1 किंग्स चैप्टर 17 वर्स 1 to 6। यहां पे एलाइशा के बारे में लिखा है कि एलाइशा की शुरुआत कैसी थी, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, हमारे आत्मिक पिता ने पिछले दिन इसके बारे में असाधारण प्रचार किया। मैं उसमें से कुछ जोड़ भी नहीं सकता, उसमें से कुछ कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसमें से परमेश्वर ने मुझे जो बात की उन चीज़ों को, थोड़े चीज़ों को बस बताकर मैं बैठना चाहता हूँ। उसका पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6वें वचन से हम सीखेंगे। जब एलाइशा के बारे में याकूब लिखता है, वो कहता है एक साधारण, ही वाज एन ऑर्डिनरी मैन लाइक यू एंड मी। वो आपके और मेरे तरह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके बारे में ऐसा लिखा है कि जब उसने प्रार्थना किया तो उस राज्य में बारिश और ओस नहीं गिरे। जरा अपने आजू बाजू देखकर बोलो, वो एक साधारण व्यक्ति था। देखो, हम मिलकर प्रचार करेंगे, ठीक है? कई बार होता है ना, एक जन बात करेगा तो सब किसी को नींद आता है। मैं भी कभी कभी आप लोग की तरह पीछे बैठता हूं, तो मुझे पता है कभी कभी नींद आ जाता है। तो हम लोग मिलकर प्रचार करेंगे। मैं चाहता हूं आप लोग आज कुछ सीख कर और बिना भूल कर जाए। तो एलिया के बारे में ऐसे लिखा है कि वो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन एक चीज जो उसको असाधारण बनाता था वो उसका प्रार्थना जीवन था। जो उसके परमेश्वर के साथ वो आवाज सुनता था, वो निर्णय करता था उसको वो असाधारण बनेगा। देखो, कई बार कई लोग आपको साधारण कहते हैं, अरे इससे क्या होएगा, इसके साथ काम करेगा तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान होएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। इसके साथ रहेगा, अरे सिर दर्द है बहुत, अरे तो ना तो नुसतं प्रार्थनाच करतो, काय नाही करतो, त्या समोरच नाही जायचं। देखो, कई बार आप और मैं साधारण है, हम कई बार साधारण चीजें करते हैं, लेकिन हमें असाधारण क्या बनाती है, वो परमेश्वर की उपस्थिति और उसके साथ का संबंध। असाधारण कब होता है? जब वो साधारण स्थिति में परमेश्वर की आवाज को सुनकर असाधारण रीति में अपने दिनचर्या को चलाता है। असाधारण का मतलब यह है कि आप साधारण रीति से, आप और आपके भाई एक जॉब पे काम करते हैं, आपको 3000 ही पगार है, लेकिन आप ऐसे जीते जैसे आपको 10,000 का पगार है। वो आपको समझ में नहीं आया? अगले हफ्ते कैसा भाड़ा भरेगा वो सोचकर जब आप निराश रहते हैं और परमेश्वर आपके लिए एक द्वार खोलता है, वो असाधारण जीवन है। जब अगले हफ्ते आप पेट्रोल कैसा डालेगा या टिकट कैसा लेगा, चर्च में आएगा सोचकर बैठते हैं और परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलता है, वो असाधारण है। हालेलुया। देखो, एलाइशा के बारे में लिखा है कि वो एक साधारण व्यक्ति था। जब भी आप अपने आप को साधारण कहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस साधारण के साथ प्रार्थना जीवन लगाओ, उस साधारण के साथ परमेश्वर साथ का संबंध लगाओ। वो आपको निश्चय करेगा कि आप असाधारण बनेंगे या नहीं बनेंगे। कई बार हम अपने स्थिति में हम अलग होना चाहते हैं, लेकिन हम प्रार्थना जीवन में परमेश्वर के साथ समान नहीं होना चाहते। क्यों? कई बार स्टेज में रहने वाले लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं और नीचे नहीं करते। कभी आपने सोचा, आपके साधारण जीवन में जब आप असाधारण रीति से प्रार्थना करते हैं, वो आपको असाधारण बना देता है। मुझसे नहीं होगा बैठकर प्रचार करने, आप लोग सब लोग बहुत शांत बैठे हैं। ये देखो, ये आहाब राजा एक ऐसा व्यक्ति था जो इस्राएल या फिर परमेश्वर के लोगों को विरोध खड़ा था। ठीक है, अब विरोध खड़े रहने वाला एक व्यक्ति के सामने एलाइशा खड़ा है कि उसको बोलता है कि मैं जिसके सामने खड़े रहता हूं उसने मुझे भेजा है, क्योंकि तू हमारे लोगों के विरोध खड़ा है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ हैं? आपको समझ में आ रहा है? वहां पे ऐसे लिखा है, देखो यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज बताना चाहता हूं।
ठीक है, समझो ये हमारे आहाब है, ठीक है। आहाब जो है इस्राएल के लोगों के विरोध काम कर रहा था। क्या कर रहा था? जोर से बोले। काम कर रहा था। अब एक व्यक्ति जो एलाइशा है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दोनों के बीच में एक झुंड है जो परमेश्वर की आवाज को ना तो सुन पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। लेकिन वो एलाइजा की तरह प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आहाब के पास से हमेशा निराशा और कठिनाई महसूस कर रहे हैं। कई बार हम ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं ना कि हम आहाब के अधीन तो हो जाते हैं, लेकिन हम एलाइशा की तरह भी नहीं बनने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे ऐसा लिखा है, जब एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है परमेश्वर उसे भेजता है, उसको बोलता है चल अभी तू किसके सामने खड़े रहेगा? आहाब राजा के सामने। भले वो राजा है लेकिन मेरे लोगों को क्या करा है? पकड़े रखा है। अब उसको बोलता है क्योंकि तू मेरे सामने खड़ा रहता है, अब तू राजा के सामने खड़ा रहेगा। लेकिन राजा के सामने खड़े रहना बड़ी बात नहीं है जब आप परमेश्वर के सामने खड़ा रहोगे। कई बार हम अरे मेरे को ना त्याच्या समोर उभा राहायचं आहे ना, तो मला बघून ना डोकं खाली करायला ना, मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए। कई बार हमको ये रहता ना कि मेरा, अरे अपना, आपको पता आपका दृष्टि कितना नीचे है, सोच कितना नीचे है। सॉरी अगर मैं आपको ऑफेंड कर रहा हूं। आप उस परमेश्वर यहोवा के साथ खड़े रहते हैं तो बाकी सब देखे या नहीं देखे क्या फर्क पड़ेगा? कई बार हम लोगों के ऊपर, अरे तो मला नाही बघितला मी काय करणार, तो माझ्याशी बात नाही करणार मी काय करणार। अरे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप उस यहोवा परमेश्वर के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। देखो मैं आपको मेरे राजा के बारे में जरा बताना चाहता हूं जिसकी आप प्रार्थना करते हैं। वो आकाश और पृथ्वी और ब्रह्मांड को 6 दिन में बनाया, जिसका नाम याहवे है, जो सारी चीजों का शुरुआत और अंत है। और आप बोलते हैं कि तो मला नाही बघितला। अरे अब एलाइशा बोलता है उस परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहकर मैं कहता हूं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है तो ये चीज को समझो। द वे यू सर्व गॉड क्वालिफाइज यू टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। आप किस तरह उस परमेश्वर की सेवा करते हैं यह निश्चय करते हैं कि आप परमेश्वर का आवाज सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। देखो हम आपके और मेरे जीवन में कई आहाब खड़े हैं। उस आहाब से जाकर बात करना है तो मुझे आहाब के आवाज को नहीं सुनना है। कई बार हम आहाब के आवाज, अरे आहाब बोलता है अरे तेरे जिंदगी में ना वो भी बीमारी रहेगा, तेरे जिंदगी में ना तू भी वैसी रहेगा जैसा तेरा मम्मी था, तू भी वैसी कर्ज में मरेगा जैसा तेरा पापा था। और हम बोलते हैं हाँ बराबर बोला यार तू, हाँ मैं क्यों प्रार्थना करने का है? अरे झोप येते चला मी झोपून, अच्छा नींद आ रहा है, सोएगा ना मैं। अरे आराधना के बीच में लिरिक्स नहीं आ रहा है, क्यों गाने का? मला माहितीच नहीं तो क्यों गाने का? हम कोशिश ही नहीं करेंगे कि हाँ मैं गा के सीखूं। कई बार हम आहाब की आवाज को सुनकर अपने आप को आहाब के इन्फ्लुएंस में ले आते हैं, लेकिन आपको यह समझना है जिसे एलाइशा कहता है, मुझे पता है मैं किसके उपस्थिति में खड़ा रहता हूं। आप किस तरह उस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो निश्चय करता है कि आप परमेश्वर की आवाज किस तरह सुनेंगे। अब मुझे अगर नोबल भाई की सेवा करना है तो मुझे नोबल भाई के दूर रहना पड़ेगा, पास रहना पड़ेगा? सिस्टर, आपका दूरी निश्चय करेगा कि आप कितना परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप लोग ने अगर आप लोग अगर इस चीज को समझते थे तो आप बैठ नहीं पाते थे। आपकी दूरी परमेश्वर के साथ निश्चय करेगी कि आप परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्यों कई बार आपको संडे को चर्च आने का मन नहीं करता? क्यों कई बार आपको जॉब ज्यादा मायने रखता है? क्योंकि आप परमेश्वर से दूर है, क्योंकि आपको दूरी पसंद है। दूरी आपको, देखो कारण वाले को 100 कारण मिलता है। आप किस तरह, देखो मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको और मुझे ना, मैं आप लोग को वो आनंद महसूस कराना चाहता हूं जो मैं उस परमेश्वर से महसूस करता हूं, या जो हम जिस पीढ़ी में हम और आप जुड़े हैं ना,
जिस स्रोते में हम और आप इस कलीसिया में जुड़े हैं, वो स्रोते में जो आशीष जो हमारे अगुवे महसूस करते हैं, वो हम भी महसूस करना है। वो स्रोते को अगर हमको महसूस करना है तो हमें उस तरह प्रार्थना और परमेश्वर के निकट होना जरूरी है। हालेलुया। तो पहली चीज जो मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूं ये है कि आप किस तरह परमेश्वर की सेवा करते हो, वो निश्चय करता है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। देखो, कई बार हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की सेवा तो कर लेते हैं, हम सेवा कर लेते हैं कि परमेश्वर तेरे पासवान को क्या चाहिए, पासवान से बात करते हैं, पासवान की सेवा करते हैं, चर्च में आते हैं, चर्च की सेवा करते हैं, हम सब चीज करते हैं। लेकिन कई बार ये बात भूल जाते हैं कि सेवा की बात की चीज है कि अपने आप को, अपने जहां पर हम हैं वहां से अपने आप को अलग करना है, या फिर जहां पे आप हैं, देखो अपने आप को रिलोकेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, अपने जगह से हटाना अपने आप को। या कितने लोग ने पौधा कभी बीज बोया, मतलब पौधा घर पे, कितने लोगों ने एक मटके से दूसरे मटके में उसको हटाया, कभी देखा है एक मटके से दूसरे मटके? कितने लोगों को पता है जड़ उधर ही रख के हटाता है, जड़ उधर ही, जड़ को हिंदी में जड़ ही बोलता है ना। जब एक मटके से दूसरे मटके में जब हटाता है, कितने लोगों को, क्या जड़ को उधर ही रखता है? जड़ को उधर से निकाल के, क्योंकि उसको पता है अगर इधर वो बड़ा हुआ ना तो ये मटका भी फूटेगा और ये झाड़ भी। कई लोगों को परमेश्वर ने बोला कि तेरा मटका हटा, फिर भी अभी भी नहीं, परमेश्वर ये मटका मस्त है, हेच पाहिजे, ये थोड़ा कंफर्टेबल है, ये ठीक लग रहा है, थोड़ा मेरे साइज का है। लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं, तेरे को बढ़ना है तो दूसरे मटके में नहीं, परमेश्वर मला हेच पाहिजे। हम वो कलीसिया नहीं बनेंगे। देखो, अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है तो परमेश्वर जहां पे आपको लेके जाना चाहता है वहां पे अपने आप को जाने के लिए अपने आप को भेजना बहुत जरूरी है। देखो, यहां पे आहाब राजा के बाद अब एलाइशा को परमेश्वर कहता है कि तू अभी जा, तू अभी किधर जा, तू यर्दन से एक राइट लेके केरीत में जा। आप लोग को याद है या नहीं पता नहीं, एलाइशा बोलता है अभी इसके बाद बारिश नहीं गिरेगा, तो यर्दन अच्छा है या छोटा केरीत अच्छा है? यर्दन बहुत बड़ा नदी है, ठीक है। अभी आप कभी आप पनवेल में आएंगे ना, तो पनवेल में एक नदी बहता है छोटा सा, मुलुंड वाले लोग के लिए, ठीक है। हमारे घर के पीछे से एक नदी बहता है, ठीक है। नेरुल वालों के लिए है, पनवेल में है, पनवेल में नदी बहता है, ठीक है। अगर नेरुल में अकाल आएगा तो सब लोग किधर भागेंगे? नेरुल में भी है ना, भूल गया, सॉरी, बड़ा है। हम किधर भागेंगे? जहां पे पानी, समझो ये इलाका में जो है अकाल आ गया, तो हम सबसे पहले किधर भागेंगे? जहां पे पानी, जहां पे पानी है, जहां पे 24 घंटा पानी, उधर जाएंगे। परमेश्वर एलाइशा को कहता है कि तू यर्दन मत जा, यर्दन से तू क्या कर, टेक अ राइट, सिंपल भाषा में बोले तो उधर से पहला राइट लेके केरीत में जा। परमेश्वर एलाइशा को कहता है कि तू यर्दन से जाकर केरीत में जा। देखो, आप लोग ने कभी ये सवाल किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैंने एक बार सवाल किया था कि परमेश्वर यर्दन तो थोड़ा और अच्छा है ना, तो उसको केरीत में क्यों भेजने का? तब मेरे को ऐसा समझ में आया, अब जब अकाल आएगा तो सब लोग उधर ही आएगा, आहाब भी उधर ही आएगा, तो उसका मरने का चांस, उसके दुश्मन के साथ समय बिताने का चांस। क्यों कई बार परमेश्वर आपको केरीत में भेज रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि अब अपने दुश्मन के साथ आप मिलो नहीं, आपका समय उनके साथ का इंटरेक्शन का खत्म हो गया है। कई बार नहीं मला तेच जायचं, मला त्यांनाच भेटायचं, मुझे उससे ही मिलने का, अरे उससे बात करते मजा आता है, अरे नहीं, आप और हम दिखने में साधारण है, लेकिन आपको और मुझे बात करने वाला एक यहोवा परमेश्वर आज भी जिंदा है।
देखो केरीत में क्या हो रहा है पता है? प्रूनिंग हो रहा है, ठीक है शैलेश ब्रदर? अब समझो केरीत में शैलेश ब्रदर गए समझो, तो परमेश्वर बोलेगा नहीं अभी से ना ऐसा टी शर्ट नहीं पहनने का, अभी से ना ऐसा लोगों से बात नहीं करने का, अभी से ना तू चलते वक्त ना सबको हंसने का, पहले तू सबको गाली देता था मिलता है, अभी तू सबसे हंसने का। देखो सुनते वक्त अरे कशाला काय करने में, क्यों करने का ऐसा सब? केरीत में परमेश्वर बोलेगा आपको अभी ना, जब कभी पहले तेरे से नोबल भाई बात नहीं करता था ना, अभी जाके उनसे बात कर। अभी चर्च में तू आवाज नहीं करता था ना, अभी तू सबसे पहले आएगा और गाएगा। केरीत वो है। केरीत आपको परमेश्वर के आवाज के हिसाब से आपको बढ़ाने की जगह है। देखो वहां पे ऐसा लिखा है, केरीत में जब आया ना, अब कौवे उसके खाना लेके आए। मतलब यर्दन में रहता तो वो खाना मिस कर देता था। आपका केरीत आपके लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यह बात समझना है आपके लिए केरीत में परमेश्वर ने स्पेशली मेड खाना भेजा है। कई बार हम परमेश्वर से इसलिए खा नहीं पाते क्योंकि अभी तक हम केरीत में पहुंचे नहीं। जब तक आप केरीत में पहुंचेंगे नहीं तब तक परमेश्वर से खा नहीं पाएंगे। कई बार हम खाना तो चाहते हैं, केरीत में कौन जाएगा, मैं इधर यर्दन में रखेगा, मेरे को इधर चाहिए, इतने पाहिजे मला। हम सब लोग वो युग में हैं हम जहां पे हम स्विगी करते हैं, हम जहां पे खड़े वहां पे हमारे लिए बराबर। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मेरे राज्य में ऐसा नहीं चलता है, आपको केरीत में आना पड़ेगा। केरीत दिखने के लिए यर्दन जैसा बड़ा नहीं है, केरीत दिखने के लिए यर्दन जैसा अच्छा नहीं है, लेकिन जो कोई केरीत में आया वो परमेश्वर के द्वारा अपने आप को तृप्त किया। देखो नए नियम में ये एक भाग इस तरह है जहां पे यीशु मसीह शमरिया में आता है। शैलेश ब्रदर, यीशु मसीह कहां आता है? शमरिया में एक स्त्री पानी ले रही थी। पानी लेते उसको बोलता है कि तू जो पानी दे रही है उससे तेरा प्यास तो बुझ जाएगा, लेकिन तू जब मेरे पानी से पिएगा ना तेरा प्यास कभी नहीं बुझेगा। यीशु मसीह को पता था जो कोई मेरे पास आता है उसको जीवन का जल मिलता है। फिर वो जरूरत के लिए और आशा के लिए किसी के पास जाके सिर नहीं झुकाएगा कि भाई मला मदद करना प्लीज, अरे मला माहिती नाही काय करायचं है। हम कई बार ये करते हैं, बार बार करते हैं और अपने आप को खोखला कर देते हैं। फिर हम तंबाकू लेते हैं, फिर हम अलग अलग चीजें लेते हैं। सॉरी मैं थोड़ा हालेलुया। आपके जीवन के कमजोरियों ने, कमीपन ने कई गलत स्वभाव आपके अंदर डाले। आपने गलत स्वभाव को अपना बना दिया है और कमियों को भूल गए। कमियों की वजह से आपने दारू पीना चालू किया, कमियों की वजह से आपने ये चीज वो चीज कमी करने के चालू किया, लेकिन अभी आप ये भूल गए कि आपका कमी क्या था। परमेश्वर कहता है कि तू अगर मेरे पास आएगा तो तेरा वो कमी मैं कम कर दूंगा, तुझे फिर किसी और चीज की कमी नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरे प्रचार के अंत में भी नहीं पहुंचा, टेंशन मत लो, बीच में यहाँ पे भी आप लोग मेरे साथ हैं, मैं विश्वास करता हूं। यहाँ पे एलीशा से कहा कि तू केरीत में जा, यर्दन के पास से तू केरीत में जा। When you feed yourself from where God provides, you will still listen to the voice of God. जहां पे से परमेश्वर आपको खिला रहा है, वहां पे से जब आप खाने लगते हैं तो आपको परमेश्वर की आवाज स्थिरता से सुनाई देती है। कई बार कैसा पता है, समझो परमेश्वर हमारी जय सिस्टर परमेश्वर है, समझो ठीक है, और मैं एक दिन जय सिस्टर के घर पे गया, जय सिस्टर ने खाना बनाया और अगले दिन बनाया और मैं गया ही नहीं, जय सिस्टर ने बनाया और मैं गया नहीं, तो मेरा पेट भरेगा या जय सिस्टर का पेट भरेगा? मैं तो गया ही नहीं। क्यों? देखो अगर मुझे जय सिस्टर का आवाज सुनना है तो परमेश्वर ने कहा कि तू वहां पे आके तुझे अगर मेरा खाना खाना है, वहां पे ये एलीशा को बोलता नहीं, लेकिन जब वो केरीत में पहुंचता है तो वो खाना भी खाता है और परमेश्वर की आवाज को भी सुनता है। तो मतलब जब मैं परमेश्वर से खाना शुरू करता हूं, जब मनुष्य जो मुझे देते हैं वो मैं नहीं खाता, और जब परमेश्वर मुझे सिखाता है, क्योंकि नए नियम में यीशु मसीह शैतान से कहता है मनुष्य जो है सिर्फ
खाने से नहीं अपने आप को तृप्त करता, वो परमेश्वर के मुंह से निकले हुए सारे, हालेलुया। आप और मैं साधारण है, लेकिन परमेश्वर साथ के आवाज हमें असाधारण बनाता है। देखो, मैं आज आपको असाधारण बनाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं आया। आप अपने आप को कम मत समझो, ये बोलने के लिए आया हूं मैं कि आप अपने आप को कम मत समझो। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आपका और मेरा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। वो दूसरों के दुखों को जानने वाला परमेश्वर है। वो आपके दुखों को देखकर दूसरा, अरे ये मेरा नहीं है ऐसा बोलकर, नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा है, क्योंकि अब्राहम के साथ लोत था तो लोत भी आशीषित हुआ। आपके साथ काम करने वाले लोग आपके वजह से आशीषित होना है। आपके कलीग, आपके आजू बाजू रहने वाले लोग आपके वजह से आशीषित होना है। वहां पे चले जहां पे अब्राहम गया, वहां पे सब लोग आशीषित पाए। अगर आपको ऐसे लगा ये वचन मुझसे बात किया, तो जरा थोड़े समय लेकर उस परमेश्वर से बात करें कि परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर, परमेश्वर तू मुझसे बात कर अगले एक हफ्ते। मैं तेरे आवाज को सुने बगैर नहीं जाना चाहता, मैं तेरे आवाज को सुने बगैर आगे नहीं जाना चाहता, मैं तेरी उपस्थिति को जाने बगैर आगे नहीं जाना चाहता। थैंक यू लॉर्ड। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझ, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही। अगर आपको लग रहा है ये वचन आपसे बात किया, मैं चाहता हूं आप अपने उपस्थिति में खड़े हो जाए, यहां वहां ना देखे। अगर आपसे परमेश्वर ने बात किया, अगर आपको लगता है हाँ परमेश्वर ने आज मुझसे बात किया, मेरे जिंदगी से बात किया, तो उस परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहकर कहे, परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पण करना चाहता हूं, अपने आप को समर्पण करना चाहती हूं, क्योंकि तूने मुझसे बात की, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। क्योंकि तूने मेरे आवाज को, परमेश्वर तेरी आवाज को तूने आज मेरे पास भेजा है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर तूने एक और बार मुझे याद दिलाया कि तू मुझसे प्यार करता है, एक और बार तूने याद दिलाया कि तूने मेरा हाथ छोड़ा नहीं है, एक और बार याद दिलाया कि तू कभी मेरा हाथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, एक और बार याद दिलाया कि तू अल्फा और ओमेगा है। क्या मिलकर थोड़े समय, अगर आपको लगता है ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया है, वो परमेश्वर को जरा कहे, परमेश्वर है यहोवा परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति में आती हूं, मैं तेरी उपस्थिति में आता हूं परमेश्वर, अपने आप को समर्पण करता हूं परमेश्वर। परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं तेरे आवाज को सुनना चाहती हूं, मैं किसी और के आवाज को नहीं सुनना चाहती, मैं किसी और के आवाज को नहीं सुनना चाहता, मैं तेरे आवाज को सुनना चाहता हूं परमेश्वर, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं परमेश्वर। मैं तेरी सेवा करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तेरी सेवा में मैं परमेश्वर की आवाज को सुनता हूं। मैं अपने आप को जिस स्थिति में हूं उस स्थिति से मैं अलग करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी पुरानी स्थिति मुझे परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनाएगी। परमेश्वर तू जहां चाहता है वहां जब मैं जाऊंगा, वो निश्चय करेगा मैं जहां पे परमेश्वर की आवाज सुनूंगा। परमेश्वर मैं अपने आप को तैयारी के लिए मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूं, तू मुझे तैयार कर। कोई परेशानी, कोई निराशा, कोई कठिनाई मुझे तैयारी ना कर पाए, तेरी आवाज और तेरी उपस्थिति मुझे तैयार कर पाए। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू आराधना के योग्य परमेश्वर है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज आए हुए सारे लोगों से तूने बात किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो भी दान अर्पण, जो भी वेदी उन्होंने बनाया है परमेश्वर, वो परमेश्वर तू ग्रहण कर तूने आशीष करने वाला, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे आत्मिक पिता, आत्मिक माता के लिए प्रार्थना करते हैं, वो जहां पे भी है तेरी उपस्थिति उनके साथ रहने पाए परमेश्वर। परमेश्वर हम सभी लोगों को अगले एक हफ्ते तक
तू जहां पे भी है वहां पे तेरी उपस्थिति को तू हमें संभालने वाला है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते। जो भी नए आए उनके लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, ये आगमन उनके लिए परमेश्वर, हम मिलकर कलीसिया मिलकर एक साथ उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आशीष कर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनका आना परमेश्वर कभी व्यर्थ ना जाए, उनके काम काज में, उनके कुटुंबिक जीवन में परमेश्वर, उनके पढ़ाई में, उनके सारी चीजों में परमेश्वर तेरी उपस्थिति को वो जान नहीं पाए परमेश्वर। तूने हमारी प्रार्थना सुना, इसके धन्यवाद है यीशु नासरी के नाम से, आमीन। May the love of the Father, grace of Son Jesus Christ and the sweet communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore, amen। परमेश्वर आप सारे लोग को आशीष करे, इस वचन के प्रति वेदी बनाए, परमेश्वर आपको आशीष करे। सारे लोग अगले हफ्ते हम मिलेंगे, तब तक परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। सबको जय मसीह की।